नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समस्याओं के दो मूल कारण है, इसे समझना बहुत जरूरी। समस्या क्यों है? हम खाली मैं पर रहते हैं। मैं। हमसे मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है, और अभिमान अति दुखद मरुआ। अभिमान बहुत बड़ा रोग है, और मैं से हम पर आते ही प्रगति और सकारात्मक परिणाम शुरू हो जाते हैं। यह है समस्या का शब्द। दूसरा एक बहुत जरूरी बात है, साथियों, जरूर ध्यान से सुनिए। खुद का क्या करना है किसी को पता नहीं है, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसका ज्ञान सबके पास है। समस्या नहीं आए, स्व अवलोकन बहुत जरूरी। साथियों, नमन आ रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे, और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे, और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें, और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें, और राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी, और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस क्रम के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, मई 2023 कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र और गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा आपका राशिफल। यानी मई 2023 नक्षत्र गणनाएं कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत दे दिए राशिफल। मैं कन्या राशि के राशिफल की बात करूं, राशिफल पे आऊं उससे पहले कन्या राशि के बारे में 2-4 बातें जरूरी है। कन्या राशि, राशि अधिपति बुधदेव, और बुधदेव ग्रह काउंसिल में युवराज के पद पर विराजमान है। इस राशि में जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बहुत बाल हृदय भी होता है। विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अच्छी होती है,
लेकिन हृदय में गांठ नहीं होती है। ये लोग सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं, लेकिन इनके आसपास का वातावरण कैसा है, क्योंकि ये वातावरण को देख के बदल जाते हैं। जिनके साथ बैठते उनके जैसे हो जाते हैं। कन्या राशि के जातक विवेक बहुत होता है, मैच्योरिटी है इनमें, बालक हृदय है, लेकिन मैच्योरिटी में कोई कमी नहीं है। यदि ये कारोबार करते हैं, व्यवसाय में है, तो सफलता दामन चूमेगी। हां, परिवर्तनशील स्वभाव है, धन कमाने में हमेशा उत्सुक रहते हैं, उन्नति करने वाले और स्वाभिमानी होते हैं, मेहनत परिश्रम संघर्ष से जीवन जीना पसंद करते हैं। इन्हें कार्यों को व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना, लीडर बनना बहुत अच्छा लगता है। अनुशासन प्रिय है और यही कारण है कि ये जीवन में बहुत सफल भी होते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक और काम में दक्ष कन्या राशि वाले लोग बहुत अद्भुत होते हैं। ये कुछ बातें आपके बारे में थी। अब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव, ये बचक्र की छठी राशि है, क्या प्रभाव रहेगा मई के महीने में आपके ऊपर। नक्षत्र गणनाएं राशिफल का क्या संकेत दे रही है 2023 मई में। सबसे पहले मैं आपकी राशि अधिपति बुधदेव की बात करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में से अंत तक अष्टम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। कन्या राशि वालों का बुधदेव का अष्टम भाव में उपस्थिति उठापटक, तनाव, कष्ट, विचलित, मानसिक बेचैनी और परेशानियों का संकेत दे रहे हैं। इस समय आपको अपने निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ और अपने परिवार, समाज और कारोबार को विशेष सचेत होकर चलाना होगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी जमकर, क्योंकि जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना संघर्ष करेंगे उतना ही सफलता आपका दामन चूमेगी। लेकिन कार्य व्यवसाय में अवरोधों की अधिकता आपके मनोबल को प्रभावित करेगी। इस समय आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। आपके अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आप कर सकते, यू कैन, यू विल, ये भावना आपको भरनी होगी आपके कि आप कर सकते हैं। अपने आप को मजबूत रखना है और कामकाज को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहना पड़ेगा। कारोबार में लाभ मिले, नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे और बुजुर्गों की सलाह, बड़ों की सलाह, पारिवारिक सदस्य की सलाह बहुत जरूरी। और जब आप अपनों की सलाह लेंगे तब आपके व्यापार को सही आकार और सही विस्तार मिल जाएगा। आपकी एकाग्रता भंग ना हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये था राशि अधिपति बुधदेव का मई के महीने में कन्या राशि पर प्रभाव। अब मैं बात सूर्यदेव की करने जा रहा हूं। सूर्यदेव कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में द्वादश भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव की अष्टम भाव में उपस्थिति व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, कारोबार, समाज, परिवार के हिसाब से धैर्य और संयम का संकेत दे रही। कार्यक्षेत्र का वातावरण सामान्य रहेगा, परंतु सतर्कता बहुत जरूरी। आपको अपने व्यवसाय और कामकाज में या मन के अनुसार, आपका मन कैसा है, सोच कैसी है, कार्यशैली कैसी है, लाभ और हानि आपके ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन नौकरी में सहकर्मी और बॉस से तकरार की संभावना है, तलखे का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में इस दौरान अनावश्यक परेशानियां उठापटाक हो सकती है। आपकी उन्नति और आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। आय और व्यय के बीच में तालमेल बिठाकर चलना पड़ेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते। बहुत जरूरी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, भविष्य के लिए संजो कर रखें। नौकरी में जो जातक है नई जॉब करना चाहते तो समय का इंतजार करें। अभी जिस जगह पर नौकरी करें वहीं करें। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव को देखेंगे। इस समय वित्तीय मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व होना लाभदायक, वित्तीय मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना लाभदायक और सुरक्षित रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा व्यवसाय नहीं करें, बहुत ज्यादा पूंजी निवेश नहीं करें और कुछ भी करें थोड़ा बहुत तो पारिवारिक रजामंदी से करें, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। धन का अपव्यय नजर आ रहा है। धन नवीन योजनाओं पर खर्च करना नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि पूंजी निवेश से आर्थिक हानि हो सकती। यात्राएं हैं और यात्रा के कारण भी आर्थिक बोझ नजर आ रहा है। हाँ, अध्ययन में रुचि, स्वाध्याय की ओर रुचि रहेगी। धार्मिक यात्राओं की ओर जाने का मौका मिलेगा और स्वयं के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। ये सूर्य देव संकेत। देर बात अब मंगल देव की करते हैं। मंगल देव कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी होकर
माह से आरंभ में मिथुन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव और अष्टम दृष्टि पंचम भाव को देखेंगे। मंगलदेव आपको व्यवसाय के लिए, कामकाज के लिए नए अवसर देगा। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति का अवसर देंगे। व्यवसाय में पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार का अवसर, व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये मंगलदेव का संकेत है। आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर देंगे, अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनवाएगा मंगल और लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता को सही दिशा देंगे मंगलदेव। अब जब कोई ग्रह आपको उत्तम फल दे रहा है उसको मजबूत करिए, उसको अपने अनुकूल करिए और अच्छा फल मिलेगा। 10 मई को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और 11वें भाव में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से दूसरा भाव, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव, अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देंगे और मंगलदेव कर्क राशि में संचरण अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको कार्य क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से समय कमजोर रहेगा और खर्चों में बढ़ोतरी होगी, चिंताएं बढ़ेगी, नौकरी में तकलीफ है, नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए। कारोबारियों के लिए भी ये समय सामान्य है, फिर भी किसी तरह का भारी निवेश करने से नहीं बचे तो नुकसान हो सकता है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव मेष राशि में रहेंगे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव, 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव से रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक क्षेत्र में संभल कर चलने का संकेत है। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है, हालांकि अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को बेहतर बनाने का अवसर आपके पास रहेगा। जीवन साथी अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी, परंतु वाणी का प्रयोग संभल कर नहीं किया तो नुकसान भी होगा। पारिवारिक लोगों के साथ में तनावपूर्ण स्थिति का संकेत नजर आ रहा है। मेरा खाली आपको सजेशन है कि किसी तरह की गहमा गहमी से बचना होगा, उलझने से बचना होगा। अपने काम से काम रखें, आपके लिए उचित रहेगा। बात अब शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव मई के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वाले। शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर 2 मई को मिथुन राशि 10वें भाव में केंद्र त्रिकोण की मजबूत स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे और कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव शुभता का संकेत दे रहे हैं। जो परेशानी है, जो उठापटक है, जो कारोबार में, धन में जो उठापटक है, उसमें कुछ कमी लाएंगे, कुछ अनुकूलता लाएंगे। कामकाज और पारिवारिक मामले में कुछ शकुन और सुख का संकेत शुक्रदेव दे रहे हैं। व्यवसाय में लाभ दिला सकते, नौकरी में सफलता दिला सकते हैं। आपका कौशल, आपकी योग्यता है, आपको अपने कैरियर में लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे शुक्रदेव की वजह से। कार्यस्थल पर आपके कामकाज का वातावरण आपके लिए आरामदायक रहेगा। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। मनोनुकूल घर की प्राप्ति का योग है। आवास परिवर्तन हो सकता है। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी को माह के आरंभ में अंत कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव मई के महीने छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव, 10वीं दृष्टि तीसरे भाव, बृहस्पति दृष्टि संबंध बनेंगे तीसरा। तो शनिदेव भी आपको व्यवसाय में प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता देंगे। कारोबारी परेशानी से पीछा छुड़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ उन्नति के अवसर शनिदेव देंगे। नए प्रोजेक्ट के अवसर मिलेगा। बॉस आपको अपॉर्चुनिटी देंगे शनिदेव की कृपा से और आप बॉक्स की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऋण प्राप्ति की राय आसान और शत्रु पर विजय रहेंगे। तो शनिदेव आपको अच्छा फल है। तो शनिदेव को मनाइए, शुक्रदेव को मनाइए और 10 मई देव मंगलदेव पर ध्यान दीजिएगा, काम बनेंगे आपके। मैं बात राहुदेव की करूं। राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में विराजमान राहुदेव थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहे कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले, अपनों पर अविश्वास नहीं करे, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करे और शॉर्टकट धन कमाने का रास्ता नहीं अपनाए। राहुदेव आपको सावधानी का संकेत दे रहे हैं, लापरवाही। केतुदेव तुला राशि दूसरे भाव में है। धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कामकाज कारोबार में संतुलन आएगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर आपको सावधानी का संकेत है। वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी आ जाए। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों का विभिन्न भावों में संचरण का फल। आप लगन से देखे चाहे आपकी राशि से देखे, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात आपसे करूंगी, मैं अलग अलग ग्रहों के बारे में बात कर जिससे कि आपको समझ में आए। अब मैं जब ये ग्रह आपस में युति बनाएंगे, योगा योग स्थापित करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, इन संपूर्ण ग्रह योगा योगों का, युति का, दृष्टि संबंध का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समझना होगा। कन्या राशि के राशिपति बुधदेव लगन और 10वें भाव के स्वामी और माह के आरंभ में सूर्यदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव के साथ अष्टम भाव मेष राशि में है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य के साथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मई के महीने में कामकाज कारोबार नौकरी
का दृष्टिकोण क्या कह रहा है नक्षत्र गणना। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता को सही समय सही स्थान मिलेगा। संपूर्ण ग्रह युगायुग के बाद आपको उन्नति का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी वालों के लिए समय अति महत्वपूर्ण है। यदि आप सरकारी नौकरी में तो लाभ मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली होते हैं, तो 10 मई तक तो उत्तम फल देंगे। सरकारी अधिकारियों को शरीर में नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए अनुकूल संकेत करे। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। 10 मई तक मंगलदेव का गोचर आपको संकेत दे रहा है कि आपका मनोनुकूल प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, वेतन वृद्धि का योग भी। कारोबार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से नए अवसर मिलेंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। शनिदेव का स्वराशि छठे भाव में विराजना, दसम द्वादश और पुरुषार्थ भाव पर दृष्टि आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता को बढ़ाएंगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। व्यवसाय में पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार का अवसर भी देंगे, और व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि का लोन भी आपको मिल सकता है। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी। आपकी आर्थिक दृष्टि सुदृढ़, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। बस इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखें, केतु दूसरे भाव में, हल्की सी चूक, हल्की सी लापरवाही, मनमानी आपने करी तो कमाया हुआ धन आप लुटा सकते हैं। इसलिए पारिवारिक रजामंदी, अपनों का साथ और अपनों से सलाह बहुत जरूरी है। मैं बात सामाजिक दृष्टिकोण की करूं, पारिवारिक दृष्टिकोण से करूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का है, क्योंकि दूसरे भाव में केतु देव का संचरण है। वाणी की प्रतिकूलता की वजह से पारिवारिक मसले बिगड़ सकते हैं। लेकिन अर्थ त्रिकोण का स्वामी दसम भाव भी अर्थ त्रिकोण है। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता पारिवारिक तनाव को कम करेगी। लेकिन कामकाज की अधिकता के कारण घर परिवार को और समय नहीं दे पाएंगे, और पारिवारिक सदस्य जरूरतों पर ध्यान न देने की वजह से कलह हो सकता है। कोशिश करनी होगी कि पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। छोटी छोटी समस्याएं मनमुटाव पैदा कर सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। आपको कामकाज की जो व्यवस्था है वो पारिवारिक सदस्यों के बीच में असंतोष का कारण बन सकती है, इस पर थोड़ा सा काम करिए। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए मई का महीना लाभदायक, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, परंतु लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा में सफलता है, अपने शिक्षकों से खुलकर बात आपको करनी होगी, और उनकी बातों को स्पष्टता से आपको समझना भी होगा। पारिवारिक सदस्य आपसे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और उनका पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन लापरवाही रिश्तों में तलखी ला सकती है, इस बात का ध्यान रखें। युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से परिवार का पूर्ण अवसर और पूरा साथ मिलेगा। बस अपनी मेहनत और परिश्रम पे ध्यान दें, राजनीतिक जोड़ तोड़ पे ना पड़े। स्वास्थ्य के मूल नक्षत्र गणना संकेत है कि सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर, पुरानी बीमारी पुनः उठ सकती है, लापरवाही नहीं करेगा। वाहन आदि सावधान चले, नशा आदि से दूर रहे तो ठीक रहेगा। बीमारी को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। पुरानी बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी आगे कोई मुझे बड़ा रोग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुरानी बीमारी है तो सावधानी अपेक्षित। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, प्राणायाम, योग, ध्यान, दैनिकचर्या थोड़ा सा व्यवस्थित रखें। लेकिन सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में संचरण करें। यदि बीमारी आपको पकड़ लिया है तो जल्दी बीमारी समझ में आएगी और दवा काम भी करेगी, न मनाएं। विशेष क्या है, दसम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव पर है, इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम का साथ न छोड़े, और जीवन साथी और पार्टनर के साथ संवाद में सावधानी बरतें। विश्वास पात्र लोगों को साथ रखना बहुत जरूरी, और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। खान पान में गर्म और तासीर भोजन से बचें, और विचारों में दोहरापन आपको तकलीफ दे सकता है। उपाय क्या करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प लगातार 15 जून तक अर्पित करिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार हरी इलायची गणपति के चरणों में अर्पित करके लोगों को बांटना अति उत्तम उपाय है। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई परेशानी है तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र सुनना और पढ़ना दोनों ही लाभकारी रहेगा। और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र आप YouTube पे जाएंगे तो मेरी वॉइस में गुरु मंत्र भी दाती महाराज पे मिल जाएगा। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र दाती महाराज करिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी। मेरा कभी दबाव रहा नहीं है। हाँ, आपका अपना हूं, प्रयास कर रहा हूं,
कोई भूल कोई चूक हो गई तो दोनों हाथ जोड़ से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।